अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। सिचुएशन जो है इस वक्त काफ़ी जो है वो हैरान कर देने वाली है कि प्राइसेस कल के दिन फिर से बुलिश कर गई और प्राइसेस जो है वो 71,000 को क्रॉस कर गई। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 67,000 और 500-700 के दरमियान जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसको ब्रेक करने के बाद प्राइसेस आप हो सकती हैं। इस वक्त जो प्राइसेस हैं बिटकॉइन की वो 69,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेड कर रही हैं। और आज की जो कैंडल है और कल की कैंडल है, दोनों आप लोग देख लें तो छोटी छोटी सी कैंडल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी कैंडल है। और यहाँ पर जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो बायर प्रेशर है वो कम है, सेलर प्रेशर काफ़ी हाई है और सेलर्स यहाँ पर मार्केट को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर फिलहाल। बाकी जो प्राइसेस को अप ले गए, एक बड़ी कैंडल दे गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर डंप हो जाए, नीचे आने की कोशिश करें। लेकिन स्टिल वही चीज़ है कि कुछ भी हो सकता है। अचानक से बायर यहाँ पे पड़ सकता है, बायर प्राइसेस को 73,000 को क्रॉस लेकर जो है वो आगे जा सकता है, क्योंकि स्टिल जो प्राइसेस है बिटकॉइन की वो बुलिश है। जो अहम चीज़ है, जो बहुत ही अहम चीज़ है कि इस वक्त प्राइसेस बुलिश है। लेकिन वो कल की कैंडल, आज की कैंडल, दोनों में ये फ़र्क है कि दोनों कैंडल पूरी कोशिश कर रही हैं कि प्राइसेस को बुलिश ही रहने दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए या प्राइसेस को 73,000 को क्रॉस करने की कोशिश की जाए। लेकिन हमें इस वक्त जो है वो इस वक्त सिचुएशन देखने को जो है वो मिल रही है कि डाउन आ रहा है। आज फिर से जो है वो जो आज की कैंडल है वो 71,000 को टच की है, फिर प्राइसेस जो है वो नीचे जाती जाती 69,000 के ऊपर जो है इस वक्त ट्रेड कर रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि रात आने तक प्राइसेस जो है वो रेड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हो। अगर ऐसा होता है तो कल का दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन स्टिल जो ये दो कैंडल्स बनी है इससे यही जाहिर होता है कि प्राइसेस डिप जा सकती है, डाउन जा सकती है, सेलर प्रेशर बन रहा है। इसके अलावा बात करें बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में तो उनके अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक अच्छा उछाल आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से हमारे जो फेवरेट प्रोजेक्ट है, मैं बात करता हूँ सोलाना प्रोजेक्ट की, तो सोलाना जो है वो 162 के ऊपर हमें एक पॉइंट देंगे। ठीक है, और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो 185 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्राइसेस 200 क्रॉस जो है वो कर चुकी हैं और 500 तक इसका एस्टिमेट है ये आगे बढ़ेगा। और ये जैसे जैसे आपको बार बार वापस आकर जो है पॉइंट दे रहा है कि भाई परचेजिंग करना चाहते हैं कर लें। वैसे तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे, $92, $99, $100, 110 के ऊपर भी मैंने आपको बोला था कि भाई मेरे हिसाब से तो बाइंग बनती है, आपकी मर्जी है, आपने करनी है नहीं करनी, आप वेट कर रहे हो कि प्राइसेस वापस डाउन जाए। मुझे नहीं लगता प्राइसेस वापस डाउन जाएंगे, हो सकता है आपको मौका मिल जाए लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी जो है वो हो सकता है, वो हम लोग वो भी एक एनालिसिस कर सकते हैं कि प्राइसेस डाउन जाएं और कितनी डाउन जाएं, 100 तक आ जाएं या 50 तक आ जाएं। हो सकता है वो आगे हाल्विंग आ रही है और हाल्विंग में भी प्राइसेस डिप चली जाएँ, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है वो सिचुएशन है सोलाना प्रोजेक्ट की। $210 के ऊपर वो ऑलरेडी जो है वो हमें पॉइंट दे चुके हैं। बात करते हैं पैप कॉइन के बारे में, तो पैप कल के दिन 8 की पोजीशन को क्रॉस करके अब वापस जो है वो 787 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा डाउन आया है। और यही जो है वो पोजीशन इस वक्त पैप कॉइन के अंदर वाज़ेह और क्लियर है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बाद में अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर बात करें शिबा इनु कॉइन के बारे में, तो वो भी यहाँ पर 30 की पोजीशन में जो है वो आ चुका है। कल 32 के ऊपर था, 30 के ऊपर है और प्राइसेस जो हैं वो लिटिल सी डंप जो है वो पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो हो सकता है प्राइसेस जो है वो डंप कर जाए, नीचे की तरफ चल जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि प्राइसेस जो है वो अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लिटिल सा बुलिश है। बाकी जो है वो जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन लगातार इसको जो है वो अपनी डायरेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा मार्केट को, फिर जाके क्लियर होगा कि प्राइसेस कितनी नीचे जाएंगे और कितनी डंप कर सकती हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। बाकी जो है वो मार्केट में पैनिक काफ़ी ज़्यादा, वॉल्यूशन काफ़ी हाई है। किसी भी वक्त आप लोग लिक्विडेट हो सकते हैं, आपका पैसा जो है वो नुकसान में जा सकता है। तो इसलिए अपने आप को संभाल के रखिएगा। एंट्री जो है वो अभी नहीं बनती, एंट्री शॉर्ट वालों के लिए बनती है। ठीक है, और वो ये है कि वो उस हिसाब से अगर मार्केट में प्राइसेस डिप चली जाती हैं तो वहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और जहाँ पे बुलिश हो जाए आप लोग वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने 3 महीने से लगातार जो है वो हमारे पास होल्डिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया और वो बेहतरीन प्रॉफिट था। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।